नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति में मत्स्य के महत्व को लेकर चलने वाली श्रृंखला का यह आज तीसरा भाग है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों, आपने पिछले अंक में देखा कि किस प्रकार से स्वयं ईश्वर ने मत्स्य का अवतार लेकर अपनी पालक, उत्पत्तिकर्ता और संहारक की भूमिका का निर्वहन किया। दोस्तों, इन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने ये वीडियो नहीं देखे तो जाकर वहाँ जरूर देखिए। दोस्तों, सनातन संस्कृति इस बात में बहुत अनूठी है कि इसने अनेकता में एकता और एकता में विविधता के सिद्धांत को अंगीकार करा है। सनातन संस्कृति की गतिशीलता ही इसका प्राण है। मेरे पुराने 2 वीडियो देखकर आपके मन में सहज जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि आखिर हमारे धर्म में और हमारी संस्कृति में मत्स्य को और कौन कौन से रूपों में प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों, आपकी जिज्ञासा के निराकरण और संस्कृति के संरक्षण की अनूठी पहल को शुरू करते हैं आज के किस्से के माध्यम से। आज का किस्सा समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार से एक शिक्षक, एक आध्यात्मिक गुरु, एक कुरीत उन्मूलक को मत्स्य से जोड़कर देखा गया है। आज हम बात करेंगे नाथ संप्रदाय के महान संत मत्स्येंद्र नाथ जी की। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि संप्रदाय क्या होता है। हमारी संस्कृति में ईश्वर को लेकर कई अवधारणाएं प्रचलित हैं। संस्कृत में जहां द्वैत और अद्वैत की परिकल्पना है, वहीं पर ईश्वर के बहुत सारे रूपों का भी वर्णन है। अब ऐसे आध्यात्मिक विचारधाराओं को मानने वाले लोगों का एक वर्ग भी होता है। इसी वर्ग को संप्रदाय कहते हैं। आप इन्हें पंथ के नाम से भी जानते होंगे। आपने बहुत सारे संप्रदाय और पंथों का नाम सुना होगा। हो सकता है कि आप इनमें से किसी एक के मानने वाले भी हो। भारत में संप्रदायों की यह परंपरा बहुत अनूठी है और इसी परंपरा में आते हैं मत्स्येंद्र नाथ जी। मत्स्येंद्र नाथ जी का संबंध नाथ संप्रदाय से था। अब यहाँ पर नाथ का संबंध भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। नाथ का मतलब होता है स्वामी। भगवान शिव तो समस्त भूतों और चराचर जगत के स्वामी हैं। भगवान शिव को ही आदिनाथ, आदि योगी और आदि गुरु भी कहा जाता है। किसी भी संप्रदाय में गुरु और शिष्य की परंपरा एक आवश्यक और मूलभूत लक्षण है और नाथ पंथ के धर्मावलंबी यह मानते हैं कि उनके आदि गुरु स्वयं भगवान शिव हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना के विषय में ऐसा प्रचलित है कि स्वयं भगवान शिव ने आदिनाथ के रूप में अवतार लेकर इस संसार को ज्ञान दिया था। नाथ संप्रदाय की परंपरा बहुत ही गौरवशाली है, उतनी ही गौरवशाली जितना हमारे भारत की संस्कृति और भारत का अतीत। नाथ संप्रदाय की परंपरा में बहुत महान ऋषि और तपस्वी आते हैं। आपने राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा, जिन्होंने नीति शतक की रचना की। ये महाराजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। वही विक्रमादित्य जिनके विषय में आपने सिंहासन बत्तीसी की कहानियां पढ़ी हुई हैं। इसी परंपरा में आते हैं बाबा गोरखनाथ और इसी परंपरा में आते हैं हम सबके सुपरिचित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब आज की चर्चा के विन्यास का और विस्तार करते हैं। बात शुरू करते हैं मत्स्येंद्र नाथ जी के ऊपर। तो मत्स्येंद्र नाथ जी को भारत में तंत्र मार्ग के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ जी के कुछ समय पहले तक तंत्र के रहस्यवादी ज्ञान में बहुत सारी कुरीतियों और आडंबर का समावेश हो चुका था। अब मत्स्येंद्र नाथ जी जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत प्रकार की विकृतियां हैं और तरह तरह के कर्मकांडों के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने तंत्र के साथ हठ योग का समावेश किया। अब हठ योग क्या है? हठ योग योग शास्त्र की एक विशेष परंपरा है जहां पर शारीरिक दृढ़ता को बहुत बल दिया जाता है। हठ योग के साधक ऐसा मानते हैं कि शरीर को बलपूर्वक नियंत्रित करके ही शरीर की इंद्रियों और भौतिक इच्छाओं का नियमन किया जा सकता है और तभी व्यक्ति को परमात्मा का मार्ग दिखता है। मत्स्येंद्र नाथ जी ने तंत्र की एक विशेष शाखा कौल मार्ग का अभ्युदय करा। अब कौल मार्ग के विषय में आप सोच रहे होंगे कि भला ये कौल मार्ग क्या है। जब कौल मार्ग का शाब्दिक विच्छेद करते हैं तो हमें 2 शब्द मिलते हैं। एक मिलता है कुल और दूसरा मिलता है अकुल। यहाँ पर कुल का अर्थ है शिव और अकुल का अर्थ है शक्ति। जब ब्रह्म में सृष्टि की रचना करने की इच्छा होती है तो वे शिव और शक्ति के 2 रूपों में विभक्त हो जाते हैं और इन्हीं शिव और शक्ति का मिलन करने वाला हो कहलाता है कौल। दोस्तों, आप सभी ने कुंडलिनी के विषय में अवश्य सुना होगा। कुंडलिनी एक प्रकार की आध्यात्मिक यौगिक शक्ति है जो शरीर के सबसे निचले भाग अर्थात मूलाधार में निष्क्रिय होकर सर्प की भांति कुंडलाकार पड़ी रहती है। जब साधक विभिन्न प्रकार के यौगिक और प्राणायाम के आसनों के द्वारा इसको सक्रिय करता है तो यह कुंडलिनी जागृत होकर मनुष्य के शीर्ष पर पहुंच जाती है। कुंडलिनी की जागृति को लेकर भी मत्स्येंद्र नाथ जी ने अनेक प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। मत्स्येंद्र नाथ जी की उत्पत्ति के विषय में हमारे पास 3 कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से 2 तो भारतीय सनातन संस्कृति की हैं और एक आती है थोड़ी दूर से। भारतीय सनातन संस्कृति में एक किस्सा बहुत प्रचलित है कि एक मछली थी और आदिनाथ अर्थात भगवान शिव ने उस मछली को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करा, उसे योग और अपना उपदेश दिया और उसी योग और उपदेश के बल पर वह मछली का बच्चा विकसित होकर एक मानव में बदल गया और वही कहलाए मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ जी को मच्छिंदर नाथ अथवा मच्छनाथ भी कहते हैं। मच्छिंदर नाथ सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह शब्द तो पंजाब में बोला जाता होगा।
आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने भी अपने 10वें ग्रंथ में मत्स्येंद्रनाथ जी का उल्लेख किया है। वहां पर मत्स्येंद्रनाथ जी का उल्लेख बाबा पारसनाथ के साथ हुए एक शास्त्रार्थ के संदर्भ में दिखाया गया है, जहां पर किस प्रकार मत्स्येंद्रनाथ जी ने बाबा पारसनाथ के अहंकार का खंडन किया उसका वर्णन है। तो दूसरी कहानी कुछ इस तरह से है कि किसी दंपत्ति के घर अशुभ मुहूर्त में एक बालक का जन्म हुआ। सबने बताया कि यह बालक आपके लिए बड़ी विपदा लेकर आया है और स्वयं इसकी आयु बहुत कम है। यह बच्चा जब तक जीवित रहेगा आपके घर में एक से एक अपशगुन और अनर्थ करता रहेगा। आपका भला तो इसी में है कि आप इस बच्चे का त्याग कर दीजिए। ऐसी बातों से घबराकर उस दंपत्ति ने बच्चे को एक नदी में विसर्जित कर दिया। अब नदी में विसर्जित हुए उस बच्चे को एक मत्स्य ने आहार समझकर अपना ग्रास बना लिया। अब कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वह बच्चा भी उस मत्स्य के पेट में जीवित रहा। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पृथ्वी भ्रमण करते समय एक इच्छा प्रकट की कि हे भोलेनाथ, आप तो आदिनाथ आदि गुरु हैं, मुझे भी कुछ उपदेश और शिक्षाएं दीजिए। तंत्र के विषय में ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव के मुख से जो वाक्य निकले माता पार्वती के प्रति उपदेश के लिए, वही तंत्र कहलाए। अब भगवान शिव क्योंकि पंचानन है तो उनके 5 मुख से अलग अलग प्रकार के तंत्रों की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ज्ञान के प्रति से जिज्ञासा देखकर उनको उपदेश देने के लिए एक निर्जन स्थान की खोज प्रारंभ की और उचित उपयुक्त स्थान देकर भगवान शिव एक नदी के किनारे माता पार्वती को लेकर बैठ गए और उन्होंने माता पार्वती को योग और तंत्र की शिक्षाएं देना प्रारंभ किया। उसी समय वह मत्स्य जो उस बच्चे को निगल गई थी उसी स्थान पर आ गई। भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश दे रहे थे, परंतु माता पार्वती किसी कारणवश बीच में सो गई। अब भगवान शिव जब कुछ बोलते हैं तो सामने से हाँ का उत्तर भी आता। अब यह उत्तर दे रही थी मत्स्य, अर्थात वही मछली। अब भगवान शिव को ऐसा लग रहा था कि पार्वती जी बोल रही हैं और यह समझकर भगवान शिव ने अपना उपदेश जारी रखा और मत्स्य के पेट में वह नन्हा शिशु भगवान शिव के उन उपदेशों को, उन शिक्षाओं को भली भांति अंगीकार कर रहा था। उस शिशु ने मत्स्य के पेट में ही उन शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू किया। 12 वर्ष बाद उस मत्स्य से बाहर आया एक महान योगी, महान साधक, महान तपस्वी मत्स्येंद्रनाथ के रूप में, और भारतीय संस्कृति की महान परंपरा में एक अभिनव अध्याय जोड़ दिया। अब बात करते हैं तीसरे किस्से की। तीसरा किस्सा कुछ दूर से आता है, जो कि बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वैसे तो बौद्ध ग्रंथों में सनातन व्यक्तियों के बहुत सारे उदाहरण और घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, परंतु मत्स्येंद्रनाथ जी को लेकर एक बहुत रोचक किस्सा है। घटना तिब्बत के क्षेत्र की है। किस्सों में ऐसा वर्णन है कि तिब्बत में एक मछुआरा रहता था। बड़ी और अच्छी मछलियां पकड़ने के उद्देश्य से वह भारत आया और भारत जाकर वो गया बंगाल की खाड़ी के पास, जहां पर गंगा नदी अपना बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे आप लोग सुंदरबन के नाम से जानते भी हैं। अब वो व्यक्ति वहां पर गया था मछलियां पकड़ने और एक दिन स्वयं एक मछली का शिकार बन गया। पर कहते हैं कि वह मछली के पेट में मरा नहीं और जब मछली के पेट से बाहर आया तो बहुत सिद्ध योगी में बदल चुका था, जिन्हें लुई पा मीना के नाम से जाना गया। मीना शब्द यहाँ पर मीन से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ मछली है, और तिब्बती संस्कृति में भी इन्हें मछलियों के देवता के नाम से ही जाना गया है। विद्वानों का मानना है कि लुई पा मीना कोई और नहीं, भारत के मत्स्येंद्रनाथ हैं। किसी महान साधक, महान तपस्वी के जन्म के पीछे मत्स्य के इतने सारे प्रसंग जुड़े हैं जो इस बात को इंगित करते हैं कि भारतीय संस्कृति में मत्स्य का स्थान बहुत ही ऊंचा और पवित्र था। महान तांत्रिक विद्वान अभिनव गुप्त भी अपनी पुस्तक में मत्स्येंद्रनाथ जी का उल्लेख करते हैं और उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ जी की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई है ऐसा बताया है। दोस्तों, आज का किस्सा बताता है कि भारतीय संस्कृति में मत्स्य को इतना महत्व देने की शायद यह वजह रही हो कि हमारे पूर्वजों को अनुमान था कि जलीय पारितंत्र में मत्स्य कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। यदि मछलियां नहीं होंगी तो जल के पर्यावरण का क्या होगा, इस विषय पर आज के पर्यावरणविद चिंता प्रकट कर चुके हैं। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि हमारे महान पूर्वजों को इस बात का भान बहुत पहले से था, और शायद इसीलिए कि मछलियों का अधिक दोहन ना हो, उनकी जनसंख्या, उनकी प्रजातियों को फलने फूलने का उचित अवसर मिले, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसी कहानियों को मत्स्य से जोड़ दिया। अब आप स्वयं देखिए कि हमारी संस्कृति में मत्स्य के विषय में जुड़ी कितनी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन जब हमें अपने नौनिहालों का परिचय मछलियों से कराना होता है तो हमें मछली जल की रानी है जैसी सस्ती लाइनों का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, सनातन संस्कृति कोई गणित का समीकरण अथवा विज्ञान का सूत्र नहीं है जिसको ऐसे का ऐसा पढ़कर समझा जा सके। इसको समझने के लिए अनुभव और श्रद्धा की अंतर्दृष्टि आवश्यक है, और यह अंतर्दृष्टि हमें प्राप्त होती है किस्सों को समझने और सुनने से। दोस्तों, आज का किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही और रोचक किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलेंगे मत्स्य को लेकर हमारी आगामी श्रृंखला में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।